हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है एज़ यूजुअल। थोड़ी सी लेट है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी एयर साइन से और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और फिर एक्वेरियस, इनके लिए ये वीक जो कि 24 से स्टार्ट हो चुका हुआ है ऑलरेडी मंडे से। तो देखते हैं कि इनके लिए रिमेनिंग डेज़ जो हैं वो क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। सो सबसे पहले मैं जेमिनी से स्टार्ट करूँगी। मेरी ये वीकली रीडिंग्स जो होती हैं ये चूँकि हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, सो आप इसको डेली बेसिस के ऊपर भी देख सकते हैं, डेली रीडिंग के लिए भी देख सकते हैं और वीकली के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि जेमिनी लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। ओवरऑल वीकलीज़ जो हैं वो जनरल होती हैं और इसमें कोई जो भी चीज़ या जो भी मैसेज सामने आ रहा होता है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, कोई एक स्पेसिफिक करियर या रिलेशनशिप के लिए नहीं होती। सो आई हैव 2 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट। अगर आपकी कहीं पे कम्युनिकेशन की कोशिश है या कोई मामला इस किस्म का है जहाँ जिसको हल करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी है, तो वो किसी न किसी वजह से वो मामला रुका हुआ है। कोई भी ऐसा इशू आपकी ज़िंदगी का जिसको नेगोशिएशन से हल करने की ज़रूरत है वो रुका हुआ है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप ये समझ लें कि कुछ किस्मत की ख़राबी है जो कि यहाँ पे ज़ाहिर हो रही है, और कुछ बात जो है वो ये भी है कि आपके अपने एंड के ऊपर भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं। ये कह लें कि इतना अच्छे तरीके से काम को समझा नहीं गया या इतना कम्प्लीटली उसके ऊपर होमवर्क नहीं हुआ था, तो इस वजह से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। लेकिन बहरहाल 2 कार्ड यहाँ मौजूद हैं जो कि ये बता रहे हैं कि ये जो डिलेज़ आ रहे हैं इसमें बहुत हद तक हाथ जो है वो आपकी अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनके अलावा भी एक कुदरत का जो हाथ है ना वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है और आपको रोका जा रहा है। आपके लिए मुश्किल टाइम हो सकता है। डिफरेंट जेमिनीज़ जो हैं उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही हो सकती है जिसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हर वो प्रॉब्लम जिसको हम खुद हल कर सकते हैं, हर वो इशू जिसको हम हल कर सकते हैं, वो हमारा ज़ाती होता है और शायद वो हमारी वजह से ही क्रिएट हुआ होता है। लेकिन हर वो प्रॉब्लम जो कि हमारे कंट्रोल से, इख्तियार से बाहर होता है, वहाँ पे यकीनन एक जो सुपर नेचुरल जो फिनोमेना है वो इन्वॉल्व होता है। सो ये वीक जो है इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। आपकी कोशिशें बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द वीक भी ऐसे ही हैं। लोगों की तरफ से शायद जवाब मौसूल ना हो रहे हों, ठीक है, अच्छा रिस्पांस मौसूल ना हो रहा हो। जिस भी काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को हासिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे नाकामी का सामना है। पैसों की कमी जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये ना सिर्फ पैसों की कमी हो सकती है, अगर आपका कारोबार है तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट की कमी भी हो सकती है। ये आपकी स्किल्स के अंदर भी कमी हो सकती है जो ये काम चलाने के लिए ज़रूरी हैं। यही वजह है कि आपको किसी न किसी लेवल के ऊपर जो है वो एक जैसे स्टॉप लगा हुआ है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता है और फिर वापस आ जाता है, थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर 2 कदम पीछे आ जाते हैं। आप लोगों का लकी प्लैनेट इस टाइम के ऊपर जेमिनी, ख़ास तौर पे अगर आप असेंडेंट हैं तो आप लोगों का लकी प्लैनेट इस टाइम के ऊपर जो है वो उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। वो 8th हाउस में से गुजर रहा है और अभी अगले साल तक यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। जिसका मतलब क्या है, बेसिकली ये तो एक टेक्निकल सी बात हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपना सब्र का, बर्दाश्त का, पेशेंस का, इंड्योरेंस का, एफ़र्ट का, हर चीज़ का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। उसके बाद फ्राइडे का दिन खासा परेशान को नज़र आ रहा है, लेकिन ये परेशानी आपकी ये कह लें ओवर थिंकिंग का नतीजा भी हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को आप रियलाइज़ कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि लॉन्गर टर्म में भी आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प, एड,
कहीं बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ छोटे मोटे पैसे हमारे फंसे हुए होते हैं और हमें वो रिकवर हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस किस्म की मदद होने का इम्कान है। सैटरडे वाले दिन कहीं से कुछ ना कुछ पैसे आने का इम्कान है, जो कि एंड ऑफ द वीक आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे ओके ओके अभी भी चांस है, मैं एफ़र्ट कर सकता हूँ, अभी भी चांस है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। बहुत हद तक यहाँ पे सूरत हाल जो है वो एक जनरल पर्सपेक्टिव के अंदर ही है, कोई ख़ास रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे बात नज़र नहीं आ रही। सो मैं भी इसको इसी अंदाज में रैप अप करूँगी। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि लिब्रा जो सेकंड एयर साइन है, लिब्रा के लिए सूरत हाल कैसी है। लिब्रा लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है वो बेहतर होता हुआ मालूम हो रहा है, क्योंकि उनका अपना लॉर्ड जो है वो बिल आखिर ये कह लें कि आपके 8th हाउस से भी निकल रहा है और कंबस्टन भी इसकी ख़त्म हो चुकी है। सो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में चांसेस आर देयर के बेहतरी आने की उम्मीद है। ख़ास तौर पे अगला जून का महीना इस लिहाज से बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप जुपिटर की पोजीशन भी आपके लिए बेनिफिशियल है इस टाइम के ऊपर। आप में से वो सब लोग जो कि पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हों, चाहे बर्थ चार्ट रीडिंग हो या टैरो रीडिंग हो, वो मुझे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, सो यहाँ पे इस हफ्ते की सूरत हाल अच्छा जी। ओके, सो बिगनिंग ऑफ द वीक ही एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए। कहीं ना कहीं एक दिल में आपके, वैसे तो लिब्रा एक काफ़ी खुश उम्मीद साइन है, वीनस की मौजूदगी इसको बड़ा होपफुल बनाती है, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ख़ास शख्स की तरफ से रिस्पांस का इंतज़ार भी हो सकता है आपको, जो कि शायद नहीं आ रहा। ट्यूसडे वाले दिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जिसको शायद आप फौरी तौर पे कंसिडर ना करें, और या ये कि आप उसको अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर ना करें, ठीक है, और आप उसको फेक समझें या आप ये समझें कि ये कोई झूठ है या ये टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग आपको आए। सो मेरा ये ख्याल है कि आपको इसके बारे में बहुत जल्दी फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए। जो भी बात ट्यूसडे के दिन आपके सामने आए उसके बारे में बहुत जल्दी आपको अपना माइंड मेकअप नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इस बात को मौका देना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और एनालाइज़ करके फिर इसके बारे में कोई फ़ाइनल अपनी ओपिनियन बनानी चाहिए। इस लिहाज से वेंसडे का दिन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनिशिएशन ऐसी होती हुई नज़र आ रही है लिब्रा लोगों के लिए, जो कि अगर रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होगी, अगर बिगनिंग ऑफ द रिलेशनशिप हो सकती है, अगर बिज़नेस या काम के हवाले से भी कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ शायद इस किस्म की भी अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पे कोई आपको काम के लिए अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। अगला दिन जो है इस लिहाज से ज़रा थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जो कि थर्सडे का दिन है। एग्रेशन, ठीक है, और नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव टोन डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। अपने आप को आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सेम गोज़ विद द नेक्स्ट डे। अच्छा, अभी तक सिर्फ जेमिनी की रीडिंग हुई है और जेमिनी में भी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। अभी इस टाइम पे मेरे जहन में प्लानिटरी पोजीशन नहीं है जो कि कमिंग फ्राइडे के लिए होगी, लेकिन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बन रही हो जिसकी वजह से यहाँ पे एंग्जाइटी का फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो एंग्जाइटी है, परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, खाम बात का सोच सोच के पहाड़ खड़ा करने वाली बात है, जो कि बहरहाल इट्स नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद जस्टिस का कार्ड है। चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। ये 2 दिन किसी वजह से आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस हो सकते हैं। इनके अलावा बाकी सारे दिन तकरीबन या तो न्यूट्रल हैं और या फिर अच्छे हैं। सो आपको बेसिकली थर्सडे और फ्राइडे को मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपकी फैमिली की तरफ से भी कोई बात हो सकती है जो कि आपके लिए इमोशनल स्ट्रेस का बायस बने।
कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर से ही कोई बात हो, घर के अंदर भी कोई बात हो सकती है। सो उसके बाद आखिरी 2 दिन बहरहाल आप रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। सो जस्टिस है, 5 ऑफ कप्स है, एक सैडनेस और एक स्टैंड ऑफ जिसके हो सकता है, या ये हो सकता है कि कोई इस किस्म की परेशान कुन बात है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस परेशानी में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी में उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहाँ पे फिर चेंज है, एक ट्रांजिशन ऐसी है जो कि फिर आपको नई ज़िंदगी और नए रास्तों की तरफ लेके जाएगी। अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है, थोड़ी सी रुकावटें बाकी हैं जो कि लिब्रा लोगों के लिए मौजूद हैं। हिम्मत नहीं हारें और काम बहरहाल अपना जारी और सारी रखें। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट एयर साइन है मेरे पास और वो है एक्वेरियस। ओल्डेस्ट एयर साइन है। कुछ लोगों के लिए कुछ लिब्रा लोगों के लिए हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक उनका कोई लीगल मैटर भी हो जो कि बहरहाल रिजॉल्व हो जाए। अच्छा जी, अब हम वापस एक्वेरियस पे आ जाते हैं। एक्वेरियस लोगों के लिए भी एस्ट्रोलॉजिकली पोजीशन ज़रा मुश्किल ही है। उनका अपना लॉर्ड जो है वो इस टाइम पे उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, 12th हाउस में है और 12th हाउस के अपने मसाइल होते हैं, अपने लॉसेस होते हैं और बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के लिए ये लॉसेस जो हैं वो अपनी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के भी हो सकते हैं। सो एक मुश्किल टाइम पीरियड है जो चल रहा है। काफ़ी आप लोगों को भी, जैसे आप ये कह लें कि इंतज़ार करना पड़ सकता है अपने कामों के मुकम्मल होने का और सब्र और पेशेंस का लेवल आपको भी बढ़ाने की ज़रूरत होगी। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, पेज ऑफ कप्स, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आती हुई नज़र आ रही है जो कि जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी था। ये बात या ये ख़्याल एक ऐसा ख़्याल हो सकता है या ये बात, ये आइडिया एक ऐसा आइडिया हो सकता है जो कि जिसके बारे में काफ़ी अरसे से आप सोच रहे हैं और ये यकीनन कुछ लोगों के लिए ये आइडिया किसी की तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ाने का भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, डेविल इन रिवर्स, प्रॉब्लम्स में से, इंतज़ार में से, लैक की फीलिंग में से, जिसको हम कहते हैं कि मेरे पास एक इंसान के अंदर बाज़ दफ़ा ये सोच आती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और पैसे नहीं हैं, रिलेशनशिप नहीं है और अपने आप को आप अनलकी या कम लकी महसूस करते हो, थोड़ा लकी महसूस करते हो, इस टाइप की यहाँ पे फीलिंग है जिसमें से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में से थर्ड पार्टी को ख़त्म कर रहे हों, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी यकीनन ख़त्म करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बहरहाल आप इस मुश्किल काम को यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप 1-on-1 की बेस पे रिलेशनशिप चाह रहे हैं। 2 पेजेस यहाँ पे मौजूद हैं और लाजमी तौर पे इस वीक में कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है जो कि रिलेशनशिप के अराउंड हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस जो हैं वो शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो एक रुकावट थी या जो एक हिंड्रेंस थी शायद आपकी ज़िंदगी में, या बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में हिंड्रेंस नहीं होती, हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा है, असल में वो मौजूद नहीं होती लेकिन हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा है और यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती है। सो यहाँ पे आप उस रुकावट को अबूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप उस रुकावट के से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने ये बात आपने डिसाइड कर ली है, बल्कि ये मुझे लगता है कि अर्ली वीक में ही शायद आप ये बात कर चुके हों कि ओके, नो मोर थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक स्ट्रॉन्गर स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द वीक आप इस बारे में कोई ना कोई स्टेप भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। चांसेस आर देयर कि एक्वेरियस ही इस बात को इनिशिएट करेंगे और ना सिर्फ अच्छा, ये भी हो सकता है आप समझ लें कि दूसरा शख्स भी आपके इंतज़ार में हो और जिसको अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि भाई वहाँ से पता नहीं क्या रिस्पांस आना है। सो चांसेस आर देयर कि दूसरा शख्स भी आपके इंतज़ार में हो, लेकिन आपके लिए अपने फ़ियर पे काबू पाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे बहरहाल ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। और आई रियली बिलीव कि एंड ऑफ द वीक आप
इनिशिएशन लेते हुए और स्टार्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा और कोई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नज़र नहीं आ रही और पैसों के भी मसाइल कोई ख़ास इस किस्म का फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी नहीं नज़र आ रही। यही एक फीलिंग्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए प्रेजेंट की गई हैं मुझे यहाँ पे। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, वीकली रीडिंग थी। तीनों एयर साइन को मैंने कवर किया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।